आज के इस टॉपिक में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर डिस्कस करेंगे। हमने एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है। हम ये जानते हैं कि जो स्केलर्स हैं इनकी डायरेक्शन नहीं होती और वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी डायरेक्शन होती है। तो स्केलर के साथ एक वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करने से पहले हम एक वेक्टर की एक नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पहला केस ये लिखता हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। एक वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना। अब नंबर जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और दूसरे हो सकते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो केस वन, इसमें हम लिख लेते हैं कि नंबर जो है वो पॉजिटिव है यानी ज़ीरो से ग्रेटर है। सो हम ये लिखेंगे, इफ़ अ वेक्टर ए is multiplied by a number n is greater than 0 जिसका मतलब है कि n एक पॉजिटिव नंबर है। हम इस तरह लिख लेते हैं, हमने मल्टीप्लाई किया है बाय अ नंबर n। हमने एक वेक्टर को नंबर n से मल्टीप्लाई किया और लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर n इज़ पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव नंबर होगा तो इसका मतलब ये है कि n इज़ ग्रेटर देन 0। फिर क्या होगा, देन न्यू वेक्टर इज़ एन ए। सिंपल सी बात है, एक वेक्टर है ए, हमने उसको एक नंबर एन से ज़रब कर दिया, तो एन और ए को ज़रब करेंगे तो नंबर बनेगा, नया वेक्टर बनेगा एन ए। हम जब एक वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब भी एक वेक्टर ही आता है, आंसर भी क्या आएगा, एक वेक्टर ही होगा। अब नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, द न्यू वेक्टर एन ए हैज़ मैग्नीट्यूड n टाइम्स ग्रेटर देन ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड की से इसकी नए वेक्टर की मैग्नीट्यूड n ज़्यादा है। मसलन फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, इसकी लंबाई जो है इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नया वेक्टर जो है वो बन जाएगा 2a। अब इस वेक्टर की लंबाई पहले से डबल हो गई, दो गुना हो गई। न्यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड थी उससे n टाइम्स ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे अगर हम फ़र्ज़ करें कि ये ए वेक्टर फोर्स को ज़ाहिर करता है, यानी कि वेक्टर ए इज़ इक्वल टू 5 न्यूटन और डायरेक्शन इसकी फ़र्ज़ करें एक्स एक्सिस है तो आई हैट लग गया डायरेक्शन के लिए। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ ये 2a बन जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 10 न्यूटन्स आई हैट। डायरेक्शन जो है वही रहेगी, अगर ये पहले फोर्स है तो अब भी ये फोर्स ही है। फ़र्क क्या पड़ा कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उस नंबर के मुताबिक वेक्टर की मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी। पहले 5 थी, 2 से मल्टीप्लाई करके वो 10 हो गई। तो ये हमने लिखा है कि जो नया वेक्टर होगा उसकी मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर से जिससे मल्टीप्लाई किया है नंबर को उससे n टाइम्स, टाइम्स का मतलब है इस नंबर से मल्टीप्लाई करें मैग्नीट्यूड को, उसके मुताबिक मैग्नीट्यूड आ जाएगी। और अब क्या होगा, द न्यू वेक्टर जो नया वेक्टर एन ए है हैज़ सेम डायरेक्शन एज ए।
वेक्टर की डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा जब हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। हुआ क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं, सेकंड केस, जिसमें हम एक वेक्टर को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब केस 2 है, नंबर n इज़ लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव नंबर है। लेट द वेक्टर a is multiplied by a negative number। हमने वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, वो नंबर क्या है, n। दैट इज़, इसका मतलब क्या है, n इज़ लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव नंबर है। फिर क्या होगा, द न्यू वेक्टर, नया वेक्टर बनेगा na, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसके मुताबिक मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगी। द न्यू वेक्टर na हैज़ मैग्नीट्यूड n टाइम्स ग्रेटर देन a। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उसकी मैग्नीट्यूड से नए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी। कितनी, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उसके मुताबिक। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुना मैग्नीट्यूड बढ़ेगी। लेकिन होगा क्या कि फ़र्ज़ करें ये वेक्टर है a, हमने इसको -2 से मल्टीप्लाई किया। पहले पॉजिटिव नंबर था, अब नेगेटिव है। उससे क्या होगा कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगी, लेकिन नेगेटिव साथ लगने से डायरेक्शन रिवर्स होगी। पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, अब ये नेगेटिव हो गया वेक्टर, तो नेगेटिव में डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। मैग्नीट्यूड बढ़ गई लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी। द डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर एन ए, नए वेक्टर एन ए की डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू वेक्टर ए इफ n इज़ लेस देन 0। अगर नंबर नेगेटिव है तो नए वेक्टर की डायरेक्शन पहले वेक्टर से ऑपोजिट हो जाएगी। अब इसमें एक चीज़ आप याद रखें कि जब हम एक वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर की नेचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेक्टर की नेचर से मुराद क्या है, जो वेक्टर है वही रहता है। अगर फोर्स है तो फोर्स रहेगी, अगर वो डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा। ये इसके समझ आपको आगे आएगी जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। नोट कर लें, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, नंबर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, द नेचर ऑफ न्यू वेक्टर डज नॉट चेंज। नए वेक्टर की नेचर चेंज नहीं होती, वो जो था वो सेम एज इट इज़ रहेगा। लेकिन स्केलर्स के केस में ऐसा नहीं होता। अब हम वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमारे इस टॉपिक की हेडिंग भी थी। तो हम ये लिखते हैं कि व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर, जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर देन a new physical quantity results
तो नतीजा के तौर पर क्या होता है, एक नई फिज़िकल क्वांटिटी वजूद में आती है। आंसर एक नई फिज़िकल क्वांटिटी होगी। मिसाल के तौर पे हम एग्ज़ाम्पल भी एक लिख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है कि व्हेन mass is multiplied by velocity। अब यहाँ नोट कर लें आप कि मैस जो है ये एक स्केलर है और वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर है। हम स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर से और हमने कहा कि नई क्वांटिटी बनती है। व्हेन मैस इज मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी वी गेट मोमेंटम। तो हमें मोमेंटम हासिल होता है। मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैस और ये वेलोसिटी की प्रोडक्ट। मैस एक स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, इनको मल्टीप्लाई किया तो नई क्वांटिटी हासिल हुई जो कि है एक वेक्टर। लेकिन नई क्वांटिटी बनेगी, पहले वेलोसिटी थी, स्केलर से मल्टीप्लाई हुई, दोनों मिलके नई क्वांटिटी बनाते हैं मोमेंटम। सो यही हमने लिखा था कि जब हम एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नई फिज़िकल क्वांटिटी बनती है और उस नई फिज़िकल क्वांटिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो स्केलर के मुताबिक इंक्रीज़ होती है। The magnitude of vector increases according to the magnitude of scalar being multiplied। हम वेक्टर को जिस स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके मुताबिक नए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हम लेट कर लेते हैं जी, हमारे पास वेलोसिटी v है, 2 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन फ़र्ज़ करें आई हैट है और मैस जो है वो फ़र्ज़ कर लेंगे 5 किलोग्राम है। तो इसमें क्या होगा, जब हम मैस को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे मोमेंटम हासिल होगा। तो मैस है 5, वेलोसिटी है 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो जितना स्केलर है उसके मुताबिक वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगी। 5 किलोग्राम, मीटर पर सेकंड ये यूनिट होगा जो कि एक नई फिज़िकल क्वांटिटी होगी। तो इसमें छोटी सी एक बात समझने वाली है, वो ये है कि जब हम एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नया वेक्टर बनता है, नई क्वांटिटी बनती है, उसकी मैग्नीट्यूड स्केलर के मुताबिक बढ़ जाती है। जब हम एक वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो तब वेक्टर की सिर्फ मैग्नीट्यूड बढ़ती है, उसकी नेचर में चेंज नहीं आता, नई क्वांटिटी नहीं बनती। और अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने वेक्टर की एक नंबर के साथ, वो चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव हो, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया और हमने एक वेक्टर की स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन को भी डिस्कस किया है।